धरती पे सबसे पहले नूरे मोहम्मदी आया। यही नूरे मोहम्मदी जो पुश्तों को चमकाता रहा, जो पुश्तों को महकाता रहा, जो अरहाम को चमकाता रहा, जो अरहाम को चमकाता रहा, नस्लन पाता नस्लिन। यही नूरे मोहम्मदी कहाँ गया? अब्दुल्लाह की पेशानी में। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हम में मिला तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहाँ गया? हजरत अब्दुल्लाह सरकार के वालिद का नाम हजरत, अरे याद रखो ये नाम हजरत अब्दुल्लाह। इतने हैंडसम थे हजरत अब्दुल्लाह। जब नूरे मोहम्मदी पेशानी में आया है, जो देखता देखता रह जाता, जो तकता तकता रह जाता। उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आया करती थी। सुभान अल्लाह। 17 साल का कड़ियल जवान है, सुभान अल्लाह, लेकिन शिकार का बड़ा शौकीन है। जब मन चाहता है जंगल जाता है, जब दिल चाहता है जंगल जाता है, सुभान अल्लाह। और दुनिया शिकार को ढूंढती थी और शिकार अब्दुल्लाह को ढूंढती थी। अल्लाह अल्लाह पता लगा एक मर्तबा जंगल में जा रहे हैं, लेकिन अब्दुल्लाह वो है कि जिनका जिक्र तौरात में आ गया है, इंजील में आ गया है, ज़बूर में आ गया है, आसमानी किताबों में आ गया, आसमानी सहीफों में आ गया, आसमानी रसाइल में आ गया। अब्दुल्लाह का जिक्र जमील आ गया, उनके जमाल का तज़किरा आ गया, उनके हुस्न और तमक्कुनत की खबर आ गई। सुभान अल्लाह। और यही खबर दे रहे हैं यहूदियों के आलिम, कह रहे हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा का सितारा तुलू होने वाला है, लेकिन उनका बाप बड़ा जमील होगा, बड़ा लाजवाब होगा, बड़ा बेनसीर नज़ीर होगा, बड़ा तुर्रे यक्ता होगा। जो देखेगा उसी पर फिदा हो जाएगा। लेकिन अब्दुल्लाह है, उनकी उम्र 17 साल की है। एक मर्तबा जंगल की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, लेकिन जैसे ही जंगल में गए, यहूदी आपकी ताक में थे, नसारा आपकी ताक में थे। अब्दुल्लाह जंगल में चले जा रहे हैं, यहूदियों का जम्मे गरीब आपके पीछे आ रहा है। जैसे ही अब्दुल्लाह ने जंगल में कदम रखा है, यहूदी आ गए, अल्लाह अल्लाह, और तलवार निकाली, खात्मा करना चाहते थे। दाएं देखा, अल्लाह अल्लाह के कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर भी कबीला कुरैश का एक शख्स था जिसका नाम वहब था। वो भी देख रहे थे कि एक नौजवान आया है, चारों तरफ से यहूदियों ने घेर लिया है, तलवारें लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कुरैशी शख्स ने जिसका नाम वहब है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो भी नजारा देख रहा है। जब यहूदी करीब गए, अल्लाह अल्लाह, लेकिन हजरत वहब जानते थे कि ये अब्दुल मुत्तलिब का लाल है, ये खानदाने कुरैश का शेरे नर है, ये खानदाने कुरैश का शेरे बबर है। हजरत वहब नजारा देख रहे हैं। और जब यहूदी आगे बढ़ने लगे तो हजरत वहब ने भी चाहा कि मैं जाकर के इस नौजवान को बचाऊं। अल्लाह अल्लाह, करीब था कि यहूदी आपको शहीद कर देते, लेकिन देखा हजरत वहब देख रहे हैं कि आसमान से कुछ लोगों का नुज़ूल हुआ जो सफेद कपड़े पहने हुए थे और घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने तलवार निकाली और तलवार से तमाम यहूदियों का खात्मा कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह बच गए। हजरत वहब कहते हैं मेरे दिल में मोहब्बत बैठ गई। मैंने कहा तुम उनको मार नहीं सकते, इसीलिए इनकी हिफाजत करने वाला दुनियादार नहीं है पर परतगार है। और आला हजरत फरमाते हैं नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजान, भूखों से ये चला बुझाया ना जाएगा। इस चिराग को कोई दुनिया का सूरमा बुझा नहीं सकता है, इसीलिए हिफाजत करने वाला रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है। पता लगा जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। अल्लाह अल्लाह, ये है हजरत अब्दुल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, आओ लहक के बोलिए और झूम के बोल दो। पीछे वालों दिल लगाओ और लहक के बोलो और झूम के बोलो। कौन है हजरत अब्दुल्लाह? ये किसके वालिद हैं? हमारे सरकार के वालिद हैं। अब कौन गए घर में? हजरत वहब ने सारा माजरा देख लिया। अब घर के अंदर गए, कहा बीवी से कि आज मैंने बड़ा अनोखा नौजवान देखा है, बड़ा लाजवाब नौजवान देखा है, बड़ा बेमिसाल नौजवान देखा है। कहा किसका बेटा है? कहा अब्दुल्लाह। कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। सुभान अल्लाह, कितने साल का है? या तो 17 साल का होगा या 18 साल का होगा। फरमाया मेरी बेटी
बेटी है जिसका नाम आमना है, अमन वाली आमना है। कहा खानदान कुरैश में मेरी बेटी आमना का जवाब नहीं है, हमें भी ऐसा बच्चा चाहिए, हमें ऐसा लड़का चाहिए। दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी और इंशाअल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत रहेगी। दिल चाहता है कि अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में जाए और अपनी बेटी का जाकर के पैगाम दे। अब ये दुनिया का दस्तूर है कि हर लड़के वाला लड़की वाले के लड़की वालों के घर पैगाम देता है, ये उल्टा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह के लड़की वाला जा रहा है, कहां जा रहा है? मेरे नबी के काशाना अक़दस पे जा रहा है। और जैसे ही वह आए जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, कहिए जनाब क्यों आए हो? कहा तुम्हारे बेटे के बड़े चर्चे हैं, पूरे मक्का में चर्चे हैं। अल्लाह अल्लाह। और मैंने कहा चर्चे क्यों ना हो कि जिसकी पेशानी में मुस्तफा का नूर चमक रहा हो, जिसकी पेशानी में मुस्तफा का नूर चमक रहा हो, कौनैन में उसका चर्चा क्यों नहीं होगा? अल्लाह अल्लाह। हजरत वहब ने जब पैगाम दिया तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हम अपने खानदान में मशवरा कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब मशवरा किया गया है। मशवरा जब किया गया, कहा आमना का भी जवाब नहीं है। अमन वाली आमना है, शान वाली आमना है, मकाम वाली आमना है, अजमतों वाली आमना है, रिफतों वाली आमना है, उरूज वाली आमना है, इर्तिका वाली आमना है, बुलंदी वाली आमना है। सुभान अल्लाह। ये उस वक्त में भी मक्का की खातूनों में सबसे शरीफ है, सबसे बेमिसाल है, इस्मत की पैकरा है, तहारत की पैकरा है, सदाकत की पैकरा है, अमानत की पैकरा है। सुभान अल्लाह। हया है। सुभान अल्लाह। जब पैगाम आया तो रिजेक्ट नहीं किया गया, जब पैगाम आया तो तस्लीम कर लिया गया। कहा के हमें तस्लीम है, फला दिन फला टाइम तुम्हारे घर बारात आएगी। अब मेरे मुस्तफा को, मेरे मुस्तफा के वालिदे बुजुर्गवार को दूल्हा बनाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अब नबी के वालिद दूल्हा बन रहे हैं। अरे दुनिया के बाराती बहुत बोलते हैं कि नहीं? अल्लाह समझ। आम इंसान दूल्हा बने तो दोस्त बोलते हैं, अहबाब बोलते हैं, ये तो नबी के वालिद दूल्हा बन रहे हैं। तो यासीन नगर वालों खामोश क्यों हो? बोलो ना सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी के वालिद को दूल्हा बनाया गया, नहलाया गया, इत्र लगाया गया, बालों में तेल डाला गया। अरे कोई हैंडसम हो ना और नौजवान हो, कितना अच्छा लगता है। ये कितना अच्छा लग रहा होगा जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा होगा। अल्लाह अल्लाह। बड़े लाजवाब लग रहे थे जब दूल्हा बनाया गया और आपको दूल्हा बनाया गया। अब आपकी बारात जा रही है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला आगे आगे जा रहे हैं, अब्दुल्ला आगे आगे जा रहे हैं। वही मक्का है, मक्का की धरती है। अब हजरत अब्दुल्ला का गुजर हो रहा है। अल्लाह समझ। एक कबीला है, एक औरत अपने दरवाजे पर खड़ी है, एक दोशीजा दरवाजे पे खड़ी है, एक लड़की दरवाजे पे खड़ी है। नाम फातिमा है, तौरात की आलिमा है, इंजील की आलिमा है, ज़बूर की आलिमा है, कुतुबे आसमानी की आलिमा है। जब अब्दुल्ला को देखा तो देखती रह गई कि ये भी नौजवान है, ये कितना लाजवाब है, ये कितना बेमिसाल है। आगे बढ़ी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? मेरे परदादा का नाम हाशिम है। किस कबीले में रहते हो? कबीला कुरैश में रहता हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है तो मेरा एक काम है। क्या काम है? मुझसे शादी कर लो। अच्छा, शादी कर लेंगे तो क्या क्या दोगी? कहा 100 ऊँट इनाम में दूंगी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अभी तो मैं एक जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो देखा जाएगा। और आप चले गए। जैसे ही गए तो आपका निकाह किससे हो गया?
अमन वाली आमना। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। आपका निकाह हो रहा है, कहाँ निकाह हो रहा है? नोट करने वालों नोट करो, निकाह कहाँ हो रहा है? मीना की वादी में हो रहा है, मीना की आबादी में हो रहा है। दिन कौन सा है? जुमरात का दिन है। शब कौन सी है? शबे जुमा है। मेरे नबी का निकाह हजरत आमना से हो रहा है, जमरतुल वुस्ता के करीब हो रहा है। जब निकाह हो गया सुभान अल्लाह, और हजरत अब्दुल्लाह ने वही मकाम मीना में हजरत आमना से कुर्ब हासिल किया, कुर्बत हासिल किया, हक के ज़ौजियत अता किया। नूरे मोहम्मदी शिकमे आमना में आ गया। अब हजरत अब्दुल्लाह पलट रहे हैं अपनी बाती की तरफ, अपनी आबादी की तरफ। हजरत अब्दुल्लाह जैसे ही पलट रहे हैं, फिर वही मकाम है, फिर वही औरत है, फिर वही लड़की दरवाजे पे खड़ी है। अब अब्दुल्लाह को देखती भी नहीं, अब्दुल्लाह खुद आगे बढ़े और कहा पहले तो सऊद देने को तैयार थी, अब क्या मामला है? अब तो तुम मुझसे सर छुपा रही है। उसने कहा अब्दुल्ला सच बताओ, क्या तुम्हारी शादी हो गई? क्या तुम्हारा निकाह हो गया? कहा हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरा निकाह हो गया है। फरमाया जो चमक पेशानी में देख रही थी अब वो कोई किस्मत वाली ले गई है। मैं तेरी शैदाई ना थी, बल्कि तेरी पेशानी में जो चमक रहा था उसी की बेशैदाई थी। हाय 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 अफसोस, हाय अफसोस, वो तो किस्मत वाली ले गई है, वो तो किस्मत वाली ले गई है। मैंने कहा ऐसा क्यों ना हो, उसकी चमक का आलम ये था। मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा महीना है? रजब का महीना है। जब नूरे मोहम्मदी इश्क में आमना में आ रहा तो मेरे करीम ने फरमाया फिरिश्तों जी मौला, फरमाया जन्नत के दरवाजे खोल दो। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए। फिर मेरे करीम ने फरमाया अब मलाइका की अंजुमन में ये आवाज लगा दो कि जिस नूर का इंतजार था, जिसके ज़ुहूर का इंतजार था, अब वो आ रहा है। अब कौन इनकी बहार बन के आ रहा है? कौन इनकी फसले बहार बन के आ रहा है? कौन इनका आका आ रहा है? कौन इनका मौला आ रहा है? कौन नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सोने की आमद, सच्चे की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप शायर सुन्नत शहंशाह तरन्नुम बादशाह तरन्नुम शायर हर दिल अजीज़ भाई जनाब शरीफ अख्तर साहब क़िबला बेहड़वी से आपकी मुलाकात हो चुकी है। ये बहुत शानदार पढ़ने वाला शख्स है। अगर मेरे दिल को जीतने में किसी का हाथ है तो वो शरीफ अख्तर का है। जब ये पढ़ते हैं तो दिल मदीने की तरफ लो लगाने लगता है। अच्छा अंदाज़ है, निराला अंदाज़ है। हज़रत की तकरीर के फ़ौरन ही बाद शायर मुल्क हिंदुस्तान शरीफ अख्तर बेहड़वी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तकरीर के बाद कोई नहीं जाएगा। हुजूर का मीलाद तकरीर के बाद भी जारी रहेगा। माशाअल्लाह। अब मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत, अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। बरादर मुकर्रम शरीफ अख्तर साहब क़िबला बरेलवी तशरीफ रखते हैं। उनका बेहतरीन कलाम आपको सुनना है, लेकिन अभी मुझे सुनो। अरे झूम के बोलो सुभान। जिंदगी बदलने के लिए तकरीर जरूरी है। मुतवज्जे हैं। अब मैं नबी का मिलाद पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे सबका ख्याल रहता है, बड़ा शॉर्ट पढ़ रहा हूँ। मुतवज्जे रही, मुतवज्जे हैं। मुस्तफ़ा आ रहे, मुक्तदा आ रहे, पेशवा आ रहे, काइल आ रहा, जाकिर आ रहा, राशिद आ रहा। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब उन बाकियात में नहीं जाऊंगा, अब नबी का मिलाद पढ़ रहा हूं। अब मुतवज्जे रहिए, झूम के बोले सुभान अल्लाह। जब नूरे मोहम्मद इश्क में आमना में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, सुभान अल्लाह। तो मेरे करीम ने फरमाया फिरिश्तों
जी मौला आसमान के दरीचे खोल दो, जन्नत के अबवाब खोल दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो। अब खोल दिए गए। जनाबे आमना फरमाती है जब मैं नूरे मोहम्मदी से, जब नूरे मोहम्मदी मेरे शिकम में आ गया, अब जैसे ही मुस्तफा आए अब अजाइब बात का दरवाजा खुलने लगा। सुभान अल्लाह। फरमाती है कभी मेरे ख्वाब में आदम आ रहे हैं, कभी अय्यूब आ रहे हैं, कभी जकरिया आ रहे हैं, कभी याया आ रहे हैं, और हर एक कह रहा है आमना आमना मुबारक हो, तेरी गोद में अव्वलीन आखरीन का इमाम आ रहा है। आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में कौनैन का दाता आ रहा है, कौनैन का मलजाओ माबा आ रहा है। आमना मुबारक हो, तेरी गोद में अव्वलीन आखरीन का इमाम आ रहा है। और जनाबे आमना फरमाती है जब मोहम्मद अरबी मेरे शिकम में आए, अब हाल ये है कि कंकर नीचे आ रहा है, मोम बन रहा है, बंजर जमीन नीचे आ रही है, शब्जो शादाबी का पैकर बन रही है। जनाबे आमना फरमाती है अब हाल ये है कि जब मोहम्मद मेरे शिकम में ना थे तो कुएं पे जाती थी, कुएं का पानी खींचा करती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन अब मामला ये है कुएं पे जाती हूँ, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। वो भी जान रहा है कि आमना के शिकम में जाने ईमा पल रहा है, बाहरे ईमा पल रहा है, काने ईमा पल रहा है, लाले ईमा पल रहा है, जाने ईमा पल रहा है, काने ईमा पल रहा है, लाले ईमा पल रहा है। वो भी जान रहा है कि फातिमा की मेरी, वो भी जान रहा है कि आमना के शिकम में जाने जाना पल रहा है, जो हमारी भी जान है और सारी कायनात की शान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। समझ आ रही है हमारी बात? वो पल रहा है। अब जनाबे आमना फरमाती है सुभान अल्लाह, हवाएं बता रही हैं कोई आने वाला है, फजाएं बता रही है कोई आने वाला है। अब हर तरफ यही बशारतें हैं, जानवर कह रहे हैं आने वाला, जमीन कह रही है आने वाला, मक्का कह रहा है आने वाला, लामका कह रहा है आने वाला। और जो भी नबी आया यही बशारत देता रहा। आमना मुबारक हो, आदम आए तो कह रहे हैं आने वाला, अय्यूब आए तो कह रहे हैं आने वाला, जकरिया आए तो कह रहे हैं आने वाला, यहया आए तो कह रहे हैं आने वाला, दानियाल आए तो कह रहे हैं आने वाला, जिब्रील कह रहे हैं आने वाला, मीकाईल कह रहे हैं आने वाला, इसराफील कह रहे हैं आने वाला, इजराइल कह रहे हैं आने वाला, रिजवान कह रहे हैं आने वाला, मालिक कह रहे हैं आने वाला। हर तरफ यही आवाज आ रही है आने वाला आने वाला, हर एक कह रहा है आने वाला। सुभान अल्लाह। और ऐसा क्यों ना हो, वो आ रहा है कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है, जहान की जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब हमारे हैं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सारे नारे हमारे हैं, सब हमारे हैं। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? बोलो सुभान अल्लाह। वो आया है जो सबका है, झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अब अल्लाह। कौन आ रहे? मुस्तफा। कौन आ रहे? अरे बोलो यासीन नगर वालों, कौन आ रहे? मुस्तफा तशरीफ लेकर के आ रहे। मेरे करीम ने फरमाया फरिश्तों जी मौला, फरमाया आसमानी दुनिया छोड़ दो, छोड़ दिया। आसमानी कायनात छोड़ दो, छोड़ दिया। आसमानी जहान छोड़ दो, छोड़ दिया। अब फरिश्ते उतर रहे हैं। जब नबी आ रहा फरिश्ते उतर रहे हैं, मक्का की बाती में उतर रहे हैं, मक्का की आबादी में उतर रहे। फिर मेरे करीम ने फरमाया हूरो जी मौला, कहा हवाओं में खड़ी हो जाओ, फजाओं में खड़ी हो जाओ। अब हूरे हवाओं में खड़ी हो गई, हूरे फजाओं में खड़ी हो गई। फिर मेरे करीम ने फरमाया ओ जन्नती परिंदो जी मौला, फरमाया अपनी चोचों में लूलू को ले लो, मरजान को ले लो। अब फरिश्तों ने मोतियों को ले लिया है, लूलू को ले लिया है, मरजान
को ले लिया है। फिर मेरे करीम ने हर आसमान में एक याकूतो जबरदस्त का सतून लगाया ताकि चमक फैल जाए, ताकि बहारें फैल जाए। फिर मेरे परवरदिगार ने 70,000 मेरे करीम ने कस्तूरी के तरह हौज़े कौसर के किनारे लगाए ताकि खुशबुएं महक जाए, ताकि खुशबुएं फैल जाए। फिर जब मेरा नबी आ रहा, बोलो बोलो बोलो, अरे झूम के बोला सुभान अल्लाह। हम मेरा नबी अरे आ रहा, झूम के बोलो मुस्तफा आ रहे। तो मेरे करीम ने फरमाया जिब्रील अर्ज की रब्बे जलील, कहा जाओ मौला, कहाँ जाऊं? कहा मक्का जा। बारी ताला किस लिए? कहा आज जाने जाना आ रहा है, जाओ जिब्रील। कहा मौला तन्हा जाऊं? कहा ना 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 ना, तन्हा ना जाना, रिश्तों की जमात को ले लो। ले लिया मौला, रिश्तों का मजमा ले लो, ले लिया मौला। अब जिब्रील आ रहे। कौन आ रहे? जिब्रील अमीन आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? मक्का की धरती पे आ रहे हैं। जब जाने लगे तो कहा मौला क्या खाली हाथ जाऊं? फरमाया नहीं, खाली हाथ ना जाना। फिर मौला फरमाया कि जन्नत से 3 परचम ले लो, 3 झंडे ले लो। अब जिब्रील ने 3 झंडे लिए। कहां से लिए? जन्नत से लिए। और लेकर के कहां आए? काबे में आए। अरे झूम के बोलो, कहां आए? काबे में आए। और एक झंडा कहां लगाया? काबे की छत पे लगाया। एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। यूं अर्शरा हुरैरा सुबह शबे बेलाला। जब झंडे गाड़ दिए तो मेरे जहन में एक नुक्ता आया, मौला ये मशरिक क्यों? परवरदिगारा ये मगरिब क्यों? ये मशरिक और मगरिब में झंडे क्यों? कहां रहते हो यासीन नगर वालों? अरे बोलो ना, कहां रहते हो? बोलो कहां रहते हो? कहां? ये कहां है? हिंदुस्तान, भारत में। भारत कहां है? इंडिया में। और इंडिया कहां है? हिंदुस्तान में। अब देखो जहां तक हिंदुस्तान की हुकूमत, ए पानी वालों बैठ जाओ, सुनो सुनो मिला सुनो, कहां है? हिंदुस्तान। अब जाओ हिंदुस्तान का जहां बॉर्डर, वहां हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। आगे बढ़ो, जहां पाकिस्तान की सरहद वहां पाकिस्तान का झंडा, जहां अफगानिस्तान की सरहद वहां अफगानिस्तान का झंडा, जहां इराक की सरहद वहां इराक का झंडा, जहां बेल्जियम की सरहद वहां बेल्जियम का झंडा, जहां शाम की सरहद वहां शाम का झंडा, जहां यमन की सरहद वहां यमन का झंडा, और जहां मक्के की सरहद वहां मक्के का झंडा, जहां मदीने की सरहद वहां मदीने का झंडा। यही तो मेरा करीम बता रहा है। और दुनिया के खुर्रो, और दुनिया के मुल्लो, और दुनियादार मुफ्तियों, और नाम निहाद हुकूमत पर इज्मान होने वाले गुंडो, सुनो सुनो, ताकि दुनिया जान ले ये मशरिको मगरिब में झंडे इसलिए लहरा रहा हूं ताकि दुनिया को पता लग जाए कि मुल्क किसी का हो झंडा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो झंडा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो कानून मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो शरीयत मुस्तफा की है, मुल्क किसी का हो दबदबा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो मिल्कियत मुस्तफा की है, मुल्क किसी का हो तसर्रुफ मुस्तफा का है, अरे मुल्क किसी का हो इख्तियार मुस्तफा का है। मेरा इमाम पुकार उठा, ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह, कोई मजमे से नारा लगाओ, है कोई गुलामे मुस्तफा खड़े होके नारा लगाए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सोने की आमद, सच्चे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इनकी मोहब्बत है। इमरान भाई देखिए, ये है नबी का मेला, समझ आ रहा है? अच्छा, अब झंडों पे 2 नुक्ते और दे दूं, देखो काम आएगा। देख
अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और तब के बोलिए सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3। मुल्ला जी तो हमें झंडियां लगाने नहीं देते, अल्लाह झंडे लगवा रहा है। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह झंडे लगवा रहा है। अच्छा झंडे कितने लगे? अब मैं बरकाती साहब से ही सवाल कर लूं। जी बरकाती साहब, झंडा लगाया है, बोलिए कैसा लगाया? हुजूर का झंडा लगाया है सरकार। कैसा लगाया? लाल था, पीला था, नीला था, कैसा था? ग्रीन था, ग्रीन ग्रीन। हजरत फरमाते हैं ग्रीन था। मैंने कहा ग्रीन लगाना, तुमने ग्रीन लगाया। आए मौला तू बता, हजरत ने ग्रीन लगाया लेकिन तेरा हबीब आ रहा है, क्या ग्रीन लगा? फरमाया नादान तुझे पता नहीं है, ग्रीन गम की निशानी है और मेरा हबीब तो दुनिया को गमों से निकालने आया है। मैंने कहा परवरदिगार इन्होंने ग्रीन लगाया और ग्रीन तो गम की निशानी है। फिर मैंने कहा मौला क्या काला झंडा लगा? फरमाया ये भी गम की निशानी है। फिर मैंने कहा मौला क्या लाल झंडा लगा? कहा लाल झंडा खतरे की निशानी है। ग्रीन लगाना ही, काला लगाना ही, हरा लगाना ही, नीला लगाना ही, जर्द लगाना ही। अब तुमने ये हरा लगाया क्यों? क्या अक्लो खिरद घर रख के आए हो? अभी मस्जिद के इमाम ने भी बेवकूफ बनाया। जहां देखो हरा ही हरा, गली में हरा, नगर में हरा, मस्जिद में हरा। अब मैंने कहा आमना तुम ही बताओ, लाल तुम्हारा आया, हिलाल तुम्हारा आया, नूरे नजर तुम्हारा आया, लगते जिगर तुम्हारा आया, क्या हरा लगा? फरमाया नहीं। लाल लगा? फरमाया नहीं। पीला लगा? फरमाया नहीं। नीला लगा? फरमाया नहीं। जर्द लगा? फरमाया नहीं। गुलाबी लगा? फरमाया नहीं। फिर मैंने कहा जनाबे आमना फिर कैसे झंडे लगे? फरमाया 3 झंडे लगे। तीनों का रंग लाल नहीं, हरा नहीं, नीला नहीं, पीला नहीं। फिर मैंने कहा जनाबे आमना फिर कैसे लगे? बोली 3 लगे लेकिन तीनों सफेद लगे। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तीनों का रंग क्या था? तीनों का रंग सफेद था। मैंने कहा मौला यहाँ तो लोग कश्मकश में है, बरकाती साहब ने जब से हरा लगाया है अब लोग तो शको शुबे में पड़ गए। मौला जब 3 झंडे लगे और तीनों झंडे सफेद लगे तो तूने परवरदिगार सफेद झंडे क्यों लगवाए? तो हातिब गैबी ने निदा दी नादान तुझे पता नहीं है, मक्का में जुल्म है, मक्का में परवरियत है, मक्का में जंगो जिदाल है और जब जंग को रोकना होता तो सफेद परचम लहरा दिया जाता और ये बता दिया जाता कि अब जंग नहीं होगी, अब लड़ाई नहीं होगी। ऐ दुनिया वालों अब जान लो वो मुस्तफा आ रहा है जो जंगों का खात्मा करने के लिए आ रहा है और पूरी दुनिया में अमन का परचम लहराने के लिए आ रहा है। इसीलिए के परचम को लगाने वाला, लगवाने वाला रब्बुल आलमीन है। जो लगा रहा है वो जिब्रील अमीन है और जिसकी आमद पे लगाए जा रहे हैं वही रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सोने की आमद, सच्चे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समय की सीमा पर तकरीर होने वाली है। आखिरी बात मुतवज्जे हैं? हज़रत भी आ गए हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। फिर कभी आया तो जहां से छोड़ा है वहीं से छेड़ूंगा। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं? कौन आ रहे? मुस्तफा। कौन आ रहे? मुस्तफा आ रहे। सुभान अल्लाह। कितने परचम लगे? अरे हाँ, बात निकल नहीं जाए, हरा नहीं लगा, फिर तुमने क्यों लगाया? मुतवज्जे हैं? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। यहां से बरेली शरीफ करीब है। अब मैं गया, दारुल इफ्ता पहुंचा, लाइब्रेरी को खंगाला, कभी शामी निकाली, सीरतुन नबी निकाली, मवाहिदुल दुनिया निकाली, जियाउन नबी निकाली। अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ, सीरत हलविया को पढ़ा पढ़ता जा रहा हूँ, मवाहिब को पढ़ा पढ़ता जा रहा हूँ, तारीख दिमश्क को पढ़ा पढ़ता जा रहा हूँ। अब मैं जिस नतीजे पे पहुँचने वाला था पहुँच गया। अब जब मैंने तारीख मदीना पढ़ी
तो जहन मेरा सुभान अल्लाह, मेरे जहन की खिड़कियां खुल गईं कि मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग पहले सफेद था तो उसे गुंबदे खजरा नहीं गुंबदे बैजा कहा जाता था। और जब सुन्नियों ने देखा कि हमारा मरकज अकीदत मदीने में है, हमारा मरकज़ो महबर मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा माबा मदीने में है, हमारा दाता मदीने में है, तो तारीख ने करवट बदली। पहले रंग सफेद था, फिर और रंग हुए, और आज गुंबदे खजरा का रंग हरा है। अब बरकाती सा पता लग गया कि तुमने ग्रीन लगाया क्यों। सुन्नियों ने कहा हमारी निस्बत मदीने से है, तो घर में हरा लगेगा, मस्जिद में हरा लगेगा, मैदान में हरा लगेगा, गली में हरा लगेगा, घर घर में हरा लगेगा, नगर नगर में हरा लगेगा, डगर डगर में हरा लगेगा, बस्ती बस्ती में हरा लगेगा। तो घर में हरा, मस्जिद में हरा, खानका में हरा, हर जगह हरा भरा। हद तो ये है कि मोमिन का दिल भी हरा भरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, अल्लाह अल्लाह, सरकार की आमद हो रही है। आखिरी बात सुनते चलो। जब नबी आ रहा, जनाबे आमना फरमाती है मेरे सामने एक शख्स आया जिसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा था, और उसके हाथ में क्या था? जन्नती कटोरा। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या था? जन्नती कटोरा था। और उसने हजरत आमना फरमाती मुझे प्यास लग रही, मेरे करीब आया, कहा माई पियो, माई पियो, माई पियो, माई पियो। मैं पीती रही। फरमाती है बड़ा लजीज था, बड़ा टेस्टी था। अल्लाह अल्लाह क्यों ना हो कि जन्नत से आया है। फरमाती है दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है। जब मेरी तृष्णगी बुझ गई, उस वो पलटा और पलट के ये कह रहा था इजहार या रहमतल लिल आलमीन, इजहार या राहतल आशिकी, इजहार या खातमन नबीयीन। ऐ कौनैन के दूल्हा अब आ भी जाओ, ऐ कौनैन के मलजा अब आ भी जाओ। नबी तशरीफ लेकर के आए, मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। इस शान से नबी जब तशरीफ लेकर के आए, अब बाकियात में नहीं जाता, 2 मिनट में तकरीर खत्म, सुनते चलिए। जब नबी तशरीफ लेकर के आ गए, जनाबे आमना फरमाती है मक्का महक रहा, मक्का की बातियां महक रही, मक्का की आबादियां महक रही, मक्का का गुलशन महक रहा। और जब नबी आए तो आसमान से एक टुकड़ा आया और आकर के उसने मेरे हबीब को ढांप लिया। कोई कहने वाला कह रहा था इसे मशरिक की सैर करा दो, इसे मगरिब की सैर करा दो, इसे पूरब की सैर करा दो, इसे पश्चिम की सैर करा दो। और कोई कह रहा था इसे आदम की सहवत दे दो, इब्राहिम की खुल्लत दे दो, इसे हजरत यूसुफ का हुस्न दे दो, इसे मूसा का जलाल दे दो, इसे यहया का ज़ुहद दे दो, इसे ईसा का कमाल दे दो। कोई कहने वाला कह रहा था 1 लाख कमोवेश 24,000 जिस नबी को जो शान दी, मकाम दिया, अजमत दी, बरतरी दी, जूतो नवाल दिया, चाहो जलाल दिया, हजलो कमाल दिया, शाने रिफत दी, रूज दिया, जलाल दिया, सदाकत दी, अमानत दी, हुस्न दिया, कमाल दिया, वो सारा मोहम्मद को दे दो ताकि दुनिया जान ले सबसे आला ओला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। बाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बलगल उला बि कमाली कशफत दुजा बि जमाली हसनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बोले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया,
खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ वासा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना मुहम्मदा अरसलहु मुमज्जिदन अरसलहु मुमज्जिदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। आइए सारी कायनात की मरकजी अकीदत मुस्तफा जाने रहमत नौ शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार हम सबके आका हम सबके मौला हम सबके मलजा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्वा बि अन तुसल्लिया अलैहि। हज़रात गिरामी बरादराने इस्लाम, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, अल्लाह का कुरान गोया होता है, अल्लाह का कुरान नातिक होता है। वन नज कसम है चमकते तारे की, अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, कसम है दमकते तारे की। अब ये कुरान में आ गया चमकता तारा, दमकता तारा, रोशन तारा, ताबनाक तारा, चमकने वाला तारा। अब अल्लाह के कुरान ने ऐलान किया वन नज्म कसम है चमकते तारे की। अब आप नजर उठाएं आसमाने दुनिया पर रोजाना एक तारा नहीं, दो तारे नहीं, हजार तारे नहीं, लाख तारे नहीं, आसमान की अंजुमन में अरबों खरबों नहीं, लाताब तारे चमकते हैं, लाताब तारे रोशन होते हैं, लाताब तारे ताबनाक होते हैं, लाताब तारे चमकते हैं। लेकिन कुरान में जिस तारे का जिक्र आ गया, आखिर के तारा कौन सा है जो चमका तो चमकता चला गया, महका तो महका महकता चला गया, जिसकी जिसकी चमक और जिसकी भनक कायनात में नहीं है। पता लगा ये तारा कौन सा है, ये तारा बेमिसाल तारा है, ये तारा लाजवाब तारा है, ये तारा बेनजीर तारा है, ये तारा दुर्रे यक्ता तारा है, जिस तारे का जवाब नहीं है, लाजवाब तारा है, बेमिसाल तारा है, बेनजीर तारा है, दुर्रे यक्ता तारा है, जिसके जूदो नवाल का जवाब नहीं, जिसके चाहो जलाल का जवाब नहीं, जिसके उरूज का जवाब नहीं, जिसके इर्तिका का जवाब नहीं, जिसकी बुलंदी का जवाब नहीं। ये तारा कोई और नहीं, ये आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। कौन है? आमना का लाल है। समझ आ रहा है बड़ा अनमोल तारा है, बड़ा बेमिसाल तारा है, बड़ा बेनजीर तारा है, दुर्रे यक्ता तारा है। सुभान अल्लाह। अब यही तारा जो सबसे पहले चमका है, जो सबसे पहले महका है, यही वो तारा है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तारे की चमक से अंबिया को चमकाया है, रसूलों को चमकाया है, कायनात को चमकाया है। इसी तारे की बदौलत मेरे करीम ने जमीन का बिछौना बिछाया है, आसमानों का शामियाना लगाया है। ये तारा जब आप समझ गए, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तारे को सबसे पहले चमकाया, इसी तारे को सबसे पहले महकाया, इसी तारे को सबसे पहले ताबनाक किया, फिर यही तारा इसी तारे की चमक और दमक को और इसी के नूर को मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में यही तारा चमक रहा है, अय्यूब की पेशानी में यही तारा चमक रहा है, इब्राहिम की पेशानी में यही तारा चमक रहा है, इस्माइल की पेशानी में यही तारा चमक रहा है, जनाबे हाशिम की पेशानी में यही तारा चमक रहा है, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में यही तारा चमक रहा है, अब्दुल्ला की पेशानी में यही तारा चमक रहा है। और बरेली से आवाज आ रही है, खुतैबा में हुई तारे वाला नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कथा तू बादशाह रहते पियाला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा दे, सदका नूर का, या रसूल
जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तब और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। यही तारा जो तख्लीक अव्वल के तौर पर जिसे चमकाया गया, सुभान अल्लाह। जब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में ये तारा चमका, सुभान अल्लाह, तो आदम चमक रहे हैं, आदम महक रहे हैं, सुभान अल्लाह। और जब नूरे मोहम्मदी मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में सजा दिया, तो फरमाया आदम ये जन्नत है, जन्नत में रहो, जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए, जन्नत की रामायण तुम्हारे लिए, जन्नत की चमक तुम्हारे लिए, जन्नत की तमक तुम्हारे लिए, जन्नत की तमान्ना तुम्हारे लिए, जन्नत की रामायण तुम्हारे लिए, जन्नत की सजावट तुम्हारे लिए, जन्नत का रंग रोगन तुम्हारे लिए। आदम जन्नत में है, सुभान अल्लाह। जब नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका दिया, तो मलाइका आपके सामने खड़े हैं, सफेद लगाए हैं, मलाइका सफेद सब पसंद आदम अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हैं। आदम अर्ज करते हैं वारी ताला क्या मामला है, क्या माजरा है कि सारे रिश्ते मेरे सामने खड़े हैं। तो मेरे करीब ने फरमाया आदम तेरी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है, नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। आदम कहते हैं वारे इलाह जरा ये नूर मेरे अंगूठों में चमका दे। मेरे करीब ने नूरे मोहम्मदी को आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में चमकाया, तो आदम देखते रह गए, आदम तक रहे हैं तो तकते रह गए। कहा मौला इस नूर से मुझे मोहब्बत हो गई है, सुभान अल्लाह। इसी मोहब्बत में आदम ने अंगूठों को लिया और आंखों से लगा लिया। जब सुन्नियों ने देखा कि हमारा बाप जब नूरे मोहम्मदी अंगूठों में आए झूम करके आंखों में लगाता है, तो हम अपने बाप की हलाल औलाद है। जब तक नामे मोहम्मद आएगा अंगूठे चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे। मुल्ला जी पूछे क्या कर रहे हो, कहना अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और दिल लगाओ, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ चमक रहा है नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में, और वह कहाँ रहे हैं आदम जन्नत में। और जब तक के मेरे करीम ने चाहा आदम को जन्नत में रखा। अगर आदम जन्नत में रहते तो जन्नत में सिर्फ होम नहीं है, वहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं। मेरे करीम ने जब तक के चाहा आदम को जन्नत में रखा, फिर मेरे परवरदिगार ने हजरत आदम को जमीन पे उतार दिया। और यासीन नगर वालों अपनी किस्मत पे नाश करो, अपने मुकद्दरों पे नाश करो। आदम कहाँ आ रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम को मेरे करीम ने जमीन पर उतारा। कौन सी जमीन पर उतारा, हिंदुस्तान की जमीन पे उतारा। सुभान अल्लाह। आदम कहाँ आए, हिंद की धरती पे आए। आदम कहाँ जलवागर हुए, हिंदुस्तान की धरती पर आदम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। अब मुझे कह लेने दो, अब दिल लगा लो तो एक नुक्ता दे दूं, झूम के बोल दो, अरे और लहक के बोल दो, और इसके मुस्तफा में बोलो हिंदुस्तान वालों अपनी किस्मत पे नाश करो। मेरा आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए, हिंदुस्तान में। कहाँ आए, भारत में। कहाँ आए, इंडिया में आए। अब मुझे कह लेने दो सुभान अल्लाह कि सबसे पहला नबी हिंदुस्तान का, सबसे पहला नबी हिंदुस्तान का, सबसे पहला आदमी हिंदुस्तान का, सबसे पहले नबी के बाद कहाँ आया, हिंदुस्तान में। तो पहला आदमी हिंदुस्तान का, पहला इंसान हिंदुस्तान का, पहला नबी हिंदुस्तान का। और किस्मत पे नाश करो। पहले सबसे पहले अज़ान हिंदुस्तान में, सबसे पहले नमाज हिंदुस्तान में, सबसे पहला हाजी हिंदुस्तान का, सबसे पहला नमाजी हिंदुस्तान का, सबसे पहले जिब्राइल हिंदुस्तान में। और यासीन नगर वालों अपनी किस्मत पे नाश करो। सबसे पहले नूरे मोहम्मदी हिंदुस्तान में आया। तभी इकबाल ने कहा था मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा बदन वही है, मेरा बदन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
फर्शे जमीन हमारी, ये आसमां हमारा, फर्शे जमीन हमारी, ये आसमां हमारा, हमें गुलाम अहमद सारा जहां हमारा। क्या कोई मीट पाए नामो निशा हमारा, क्या कोई मीट पाए नामो निशा हमारा। अल्लाह के दो जहां है जब पासवा हमारा, कोई शर्त क्या किसी से तिनका लिया है कोई, फिर क्यों उजालते हो तमाशिया हमारा। वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा, जान से प्यारा जाने जहां हमारा। अब पता लगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान टूट के मोहब्बत क्यों करता है, नबी से बेलोस मोहब्बत क्यों करता है। इसीलिए कि हम दुनियादार की नजर में नहीं है, हम मदीने के ताजदार की नजर में है, हम आमना के लाल की नजर में है, हम मदीने के हिलाल की नजर में है। अब कहाँ है अब्बा? हिंद में। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ है? हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान से हमें कोई भगा नहीं सकता है, हमें मिटा नहीं सकता है। इसीलिए इस धरती पर नबी के प्रमुख ने कदम रखा है। और मुझे कह लेने दो, जब तक के हिंदुस्तान में बाबा आदम का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। बोलो बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन रहेगा? मुसलमान रहेगा। पता लगा हिंद से हमें मोहब्बत क्यों है, भारत से उल्फत क्यों है, इंडिया से बरेस्तगी क्यों है। ये हमारे अब्बा का फैजान बोल रहा है, ये हमारे बाप का फैजान बोल रहा है। तुम अपना बाप तलाश कर लो।